हेलो गाइस, वेलकम बैक एवरीबॉडी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माय सक्सेस ग्रो में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं लोकेश चौहान आज आपको कक्षा 12वीं इतिहास की पुस्तक के 13वें चैप्टर महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन सविनय अवज्ञा और उससे आगे के 5वें पार्ट के महत्वपूर्ण 21 लाइनर क्विज के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। इस 5 मिनट के वीडियो में बताए गए प्रश्न अक्सर बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। आप इन्हें ध्यान से सुने और अपनी नोटबुक में लिखें। अब हम टॉप 21 लाइनर क्विज का 5वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। प्रश्न, इसे दो स्थानों के नाम बताइए जहां भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने अपनी स्वतंत्र सरकारें स्थापित कर ली थी। सतारा व मेदिनीपुर, ये दोनों ऐसे स्थान थे जहां भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने अपनी स्वतंत्र सरकारें स्थापित कर ली थी। अगला प्रश्न, नमक सत्याग्रह में किस महिला ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? नमक सत्याग्रह में कमला देवी चट्टोपाध्याय ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न, गांधी जी के 4 प्रमुख सहयोगी के नाम बताइए जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू व अब्दुल कलाम आजाद, ये चारों गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। अगला प्रश्न, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के पश्चात गांधी जी ने क्या घोषणा की? 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के पश्चात गांधी जी ने यह घोषणा की कि वे ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानून को तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे। अगला प्रश्न, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने क्या आह्वान किया था? नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने यह आह्वान किया था कि स्थानीय अधिकारी सरकारी नौकरियां छोड़कर स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो व ऊंची जाति के लोग दलितों की सेवा करें। अगला प्रश्न, गांधी जी के अनुसार नमक विरोध का प्रतीक क्यों था? गांधी जी के अनुसार नमक विरोध का प्रतीक इसलिए था क्योंकि नमक एकाधिकार लोगों को ग्राम उद्योग से वंचित करता था तथा भूखे लोगों से 1000% से अधिक कर की वसूली की जाती थी। अगला प्रश्न, नमक सत्याग्रह के 2 कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए। नमक सत्याग्रह के कार्यक्रम, पहला, वकीलों द्वारा ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार करना। दूसरा, विद्यार्थियों द्वारा सरकारी शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार करना। अगला प्रश्न, दिल्ली में संविधान सभा की बैठक में संविधान सभा के अध्यक्ष ने गांधी जी को किसकी उपाधि प्रदान की थी? दिल्ली में संविधान सभा की बैठक में संविधान सभा के अध्यक्ष ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न, गांधी जी ने नमक कानून के विरुद्ध आंदोलन करने का क्यों निश्चय किया? गांधी जी ने नमक कानून के विरुद्ध आंदोलन करने का निश्चय इसलिए किया क्योंकि घरेलू प्रयोग के लिए भी नमक बनाना निषिद्ध था तथा लोगों को ऊंचे दामों पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया गया था। अगला प्रश्न, कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने कब त्यागपत्र दे दिया? कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने अक्टूबर 1939 में त्यागपत्र दे दिया। अगला प्रश्न, प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल क्यों हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1931 में आयोजित हुआ था जिसमें देश के प्रमुख नेता सम्मिलित नहीं हुए थे, इसलिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के 2 प्रभाव बताइए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव, पहला, राष्ट्रीय आंदोलन का क्षेत्र व्यापक हो गया। दूसरा, राष्ट्रवाद का संदेश भारत के सुदूर भागों में फैल गया। अगला प्रश्न, 1915 के पहले के कांग्रेस के किन्हीं 2 प्रमुख उदारवादी नेताओं के नाम बताइए। 1915 के पहले के कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले व सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। अगला प्रश्न, कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने क्यों त्यागपत्र दे दिया? ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्रता देने की कांग्रेस की मांग को अस्वीकार कर दिया था, इसलिए कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। अगला प्रश्न, गांधी जी के 2 सामाजिक सुधारों का उल्लेख कीजिए। गांधी जी के 2 सामाजिक सुधार, पहला, बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करने पर बल देना। दूसरा, छुआछूत के उन्मूलन पर बल देना। अगला प्रश्न, गांधी जी ने निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग का विरोध क्यों किया? गांधी जी ने निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग का विरोध इसलिए किया क्योंकि पृथक निर्वाचिका की मांग से दलितों का समाज की मुख्य धारा में एकीकरण नहीं हो पाएगा।
अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जन नेता थे, इस कथन की विवेचना कीजिए। गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन में हजारों किसानों, मजदूरों, कारीगरों व बुद्धिजीवियों ने भाग लिया था। वे आम लोगों की तरह ही रहते थे, इसीलिए महात्मा गांधी जन नेता कहे जाते थे। अगला प्रश्न, गोलमेज सम्मेलनों के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? गोलमेज सम्मेलनों के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रेंजे मैकडॉनल्ड था। अगला प्रश्न, रजवाड़ों में राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए किनकी स्थापना की गई? रजवाड़ों में राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए प्रजामंडलों की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, भारत में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था? भारत में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह चंपारण में किया था। इस वीडियो में हमने 12वीं इतिहास के 13वें अध्याय महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे के परीक्षा उपयोगी मोस्ट इंपोर्टेंट क्विज के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये क्विज 12वीं कक्षा के अलावा आरपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे के द्वारा आयोजित सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में आते रहते हैं। आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनें, इन्हें अपनी नोटबुक में लिखें व इन्हें कंठस्थ करें। इन प्रश्नों के अलावा कभी भी दूसरा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इस वीडियो का पीडीएफ मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप माय सक्सेस गुरु ओनली जीके में दे रखा है। आप इस वीडियो का पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने सभी चैप्टर के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं जो आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करेंगे। इन सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने सभी दोस्तों को शेयर करें व लाइक करें। आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले प्रैक्टिस सेट में आपसे फिर से मुलाकात होगी। मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।